स्टूडेंट, आज हम लेकर आए रिलेशन क्लास 11th के लिए। आपको हम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में सेट्स कंप्लीट किया था। आज हम रिलेशन का फुल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ने से फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में, तो आप ध्यान देंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको बहुत ही अच्छा से डिस्कस करेंगे। आप केवल वीडियो पे बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? कहते हैं अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पहला ध्यान देते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। पहला ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर ध्यान देंगे। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो ये ऑर्डर पेयर होता है कि एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट a pair of object written like is called order pair. तो मेनली इसमें जो हमको सीखना है कि ऑर्डर पेयर क्या है। तो ऑर्डर पेयर क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे ए और बी, है ना, तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर और भी कुछ हो सकता है, और राम सीता भी हो सकता है ना। तो ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जिसमें से ये फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं, इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट मेंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बी को क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट के जगह पे सेकेंड क्या लिखेंगे? सेकेंड एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको सेकेंड कंपोनेंट बोल सकते हैं, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, इसको सेकेंड मेंबर बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसको एक्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। और इसको वाई भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको एक्स भी बोल सकते हैं और इसको वाई भी बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर में हम लोग जो नंबर है उसको डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो आई थिंक ऑर्डर पेयर आपका क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। सेकेंड, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। ध्यान देंगे, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्या होती है? आप ध्यान से देखेंगे, अपने पास कॉपी और कलम जरूर रखेंगे, इसको नोट करते जाएंगे। सेकेंड है लेट A1 B1 and let A1 B1 and A2 B2 be any two order pair. If
A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 अगर हो जाएगा, जैसे देखिए फिर से बता देते, अगर मान लो कि दो ऑर्डर पेयर है, पहला A1 A2, दूसरा पहला A1 B1 और दूसरा A2 B2 भी यानी टू ऑर्डर पेयर, तब हम लोग इसको इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल कब बोलेंगे? जब A1 ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वल है। एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑर्डर पेयर जिसमें एलिमेंट है 2 और 3, और दूसरा ऑर्डर पेयर है एक और ऑर्डर पेयर जिसमें यही सेम एलिमेंट है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इक्वल ऑर्डर पेयर इसको बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर तो बहुत ही आसान है, आप ऑर्डर पेयर भी समझ गए हैं। आगे चलते हैं, हम इसको आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हेडिंग डाल देते हैं। तीसरा पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सेट्स हम लोग तो पढ़ चुके हैं। लेट कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट 1 2 3 है, एंड एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट ए और बी है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या बोले, किसको बोलेंगे? ए वाला जो एलिमेंट है वो बी के साथ कितने तरह से रिलेशन बना सकता है, किसके कितने तरीके से उसके साथ जुड़ सकता है, उसी को उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं ये कितने तरीका से जुड़ सकता है और कैसे जुड़ता है। ध्यान देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालना है? ए और बी को। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और फिर क्रॉस भी पढ़ते हैं इसको क्रॉस भी पढ़ते हैं। सिंपली इसको ए क्रॉस बी पढ़ते हैं या फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी पढ़ते हैं। ये होता क्या है उसको देख लेते हैं। ए किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना? बी के साथ, उसको एज वेल एज लिखते हैं 1 2 3, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ लिखते हैं। किसके साथ? बी के साथ, जैसे ए और बी। देखिए होता क्या है, इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने का तरीका ये हुआ कि कितने तरीका से ये दूसरे सेट के साथ जुड़ सकता है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 और 3। सबसे पहले देखते हैं 1 सेट बी के साथ कितने तरीका से जुड़ सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। और जितने तरीका से जुड़ सकता है वही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ध्यान देंगे, एलिमेंट 1 ए के साथ जुड़ सकता है, एलिमेंट 1 बी के साथ जुड़ सकता है, और 1 किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है। या तो ए के साथ जुड़ सकता है, या तो बी के साथ, या फिर दोनों। इतना ही इसका पॉसिबिलिटी है। वैसे ही हम लोग एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का है 2, वो बी के साथ कितने तरीका से जुड़ सकता है? तो 2 ए के साथ जुड़ सकता है और 2 बी के साथ जुड़ सकता है। इस तरह से एलिमेंट जो 3 है उस सेट बी के साथ कितने तरीका से जुड़ सकता है? तो 3 ए के साथ जुड़ सकता है और 3 बी के साथ भी जुड़ सकता है ना। तो और कोई पॉसिबिलिटी हमको दिख नहीं रहा है। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ कि सेट ए सेट बी के साथ कितने तरीके से जुड़ सकता है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट।
इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है कि सेट ए और सेट बी कितने तरीके से एक दूसरे से मिल सकता है, एक दूसरे से कितने तरीके से रिलेट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट जो सीखने वाले हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पॉइंट 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो नंबर, सपोज अभी हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे थे जिसमें सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट था, और सेट बी में क्या क्या था, ए और बी था। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट क्या क्या था वो भी लिख देते हैं। ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले थे। ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। क्या क्या था वो, A1 आप देख सकते हैं कॉपी में, 1 बी था, 2 ए था, फिर 2 बी था, 3 ए था और फिर 3 बी था। ये सारा एलिमेंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम बोले कितना एलिमेंट हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट हो सकता है, तो काउंट कर लेते हैं इसके अंदर कितना एलिमेंट हो सकता है। ध्यान देना है ये हमारा सेट्स है, इसके अंदर जो भी सेट ऑफ सेट्स को हम लोग एलिमेंट ही बोलते हैं। सेट्स में हम आपको बताए थे, एक एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट हुआ, 3 एलिमेंट हुआ, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। मीन्स अगर एन ए क्रॉस बी का बात किया जाए तो कितना एलिमेंट मिला, टोटल 6 एलिमेंट। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे अब, एन ए, इसका मतलब सेट्स ए में जो एलिमेंट है, और इनटू है ना, इनटू एन बी, इसका मतलब सेट्स बी में जो एलिमेंट हो। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसे बताइए, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट्स ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 3, इंटू सेट्स बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 2। तो इस तरह से हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिख के भी हम लोग इसके अंदर का एलिमेंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि एक उसके प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन, किसका, रिलेशन का। तो मेनली रिलेशन होता क्या है वो आप समझ लेंगे। रिलेशन होता है, रिलेशन इज द, लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन इज द सबसेट्स of Cartesian product. Relation is the subset of Cartesian product. तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होती है किसका, कार्टेशियन, मतलब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। रिलेशन का बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन पॉसिबल नहीं है, बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन
संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसको अच्छे से लिखेंगे नोटिस में। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सेट ए के पास, मेरे पास लेट सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है, एंड सेट बी है जिसके पास एलिमेंट है 5 and 6, 5 and 6, 5 and 6, 5 and 6। सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, एंड सेट बी है जिसके पास एलिमेंट है 5 and 6, 5 and 6। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि हम क्या बोले कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, ऐसा भी हो सकता है बी टू ए भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले रिलेशन जो डिफाइंड है किस में है, ए से बी में। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो ए के साथ कितना एलिमेंट 1 2 3, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ कितना एलिमेंट है, बी के साथ 5 और 6। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने वाले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 5 1 6 2 5, फिर 2 6, फिर 3 5 3 6, इतना सारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या बोले कि रिलेशन जो डिफाइंड होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से होता है। तो देख लेते हैं, यहां पे 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है, 3 का रिलेशन, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन हम क्या बोले कि ये जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन जो होता है ये पहले से ही डिफाइंड होता है। तो यहाँ ये रिलेशन पहले से डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से किसी को ये सारा का सारा एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर है, और ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को x और सेकंड एलिमेंट को y बोलेंगे। तो यहाँ पे किसी न किसी रूप से x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू, इसको पढ़ेंगे रिलेटेड टू, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिलेटेड टू पढ़ेंगे। मतलब x y के साथ किसी न किसी रूप में रिलेशन में है, रिलेटेड है। उसको कैसे दर्शाएंगे, x रिलेटेड टू, या फिर इसको हम लोग 1 रिलेटेड टू 5 लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 5, या फिर 1 रिलेटेड टू 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रिलेटेड टू y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r such that x, y, x, y, x, y are such that x, y, x, y and x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5। तो इस तरह से मतलब पहले से आपको रिलेशन इस तरह से डिफाइन करके देगा, हड़बड़ाना नहीं, ये तो हम खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पे ऐसा ये सब ऑर्डर पेयर किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, लेकिन सारा लिखना नहीं होता है, आपको कुछ कंडीशन दे देगा, कुछ रिलेशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कि
आर जो है वो एक रिलेशन है एक्स और वाई में, और वो कैसा है कि एक्स प्लस वाई क्या हो जाना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो बता सकते हैं कि आप क्या क्या हो सकता है, आर क्या क्या हो सकता है। तो किसको किसको जोड़ने से 5 आएगा, किसको किसको जोड़ने से 5 आएगा। 5 हटा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। 5 किसी को जोड़ने से नहीं आ रहा है, 8 कर देते हैं। तो ऐसा डिफाइन कौन कौन सा रिलेशन को, कौन कौन सा पेयर को, ऑर्डर पेयर को जोड़ने से 8 आ सकता है, वही इसका केवल रिलेशन हो, बाकी कोई नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, एक ये हो सकता है कि 2 और 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 3 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन मिला किसमें, x और y में, कैसा डिफाइन था कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो इसमें से हमारा 2 पेयर मिला, कौन कौन सा मिला, 2 और 6, 3 और 5, 3 और 5। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, पढ़ाए थे सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ध्यान देंगे हम किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका से लिख सकते हैं, किसमें, एरो डायग्राम से। किसमें लिख सकते हैं, एरो डायग्राम। तो भी देख सकते हैं कि एरो डायग्राम में कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल इसको ये एरो डायग्राम देखिए, एरो डायग्राम में कैसे 3 तरीका से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम, जो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो ये क्या होता है, पहला सेट का जो एलिमेंट है उसको हम लोग ले लेते हैं सेट ए, दूसरा सेट को ले लेते हैं, इसको सेट ए बोल देते हैं, इसको सेट बी बोल देते हैं। और सेट ए और बी से एक रिलेशन क्या है, डिफाइंड है, एक रिलेशन क्या है, डिफाइंड है। सेट फर्स्ट का एलिमेंट 1 2 और 3 है, सेट सेकेंड का जो एलिमेंट इसमें लिख देते हैं 5 और 6, 5 और 6। और यहाँ पे जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि आर जो डिफाइन था वो क्या था, एक्स और वाई में था, एक्स और वाई में था, एंड एक्स प्लस वाई हमारा क्या था, 8 था। तो इसको हम लोग एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो 2 और 6 हो जाएगा, और 3 और 5 हो जाएगा। यही तो एलिमेंट को जोड़ने से क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। 3 तरीका हो गया रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर, रोस्टर, और इसको बोलते हैं पिक्टोरियल भी बोलते हैं, या फिर इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं, या फिर पिक्टोरियल बोलते हैं। इसमें से फर्स्ट वाला सेट का जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं इमेज, इसको क्या, सॉरी सेकेंड वाला जो है इसको बोलते हैं इमेज, इसको क्या बोलते हैं, इमेज। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे 6 का प्री इमेज क्या है, तो आप बोलोगे 2। और अगर हम आपसे बोले कि 2 का इमेज क्या है, तो 6, हम बोले 5 का प्री इमेज क्या है, तो 3, हम बोले कि 3 का इमेज क्या है, 5। ये बहुत सिंपल था। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, और भी 3 वर्ड है, उसको साथ में क्लियर कर लेते हैं। पहला है डोमेन, पहला है, ध्यान देंगे, डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन हम लोग बोलेंगे, डोमेन हम लोग बोलेंगे जो सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है जिसका इमेज पाया गया, जिसका इमेज पाया गया, जैसे 2 और
2 और 3 को हम लोग बोलेंगे डोमेन। और दूसरा रेंज किसको बोलेंगे? रेंज। रेंज किसको बोलेंगे? जिस पर इमेज का इमेज पाया गया है तो वो इमेज कहलाता है रेंज। 5 और 6 ये हो जाएगा रेंज। और एक और चीज है कोडोमेन। कोडोमेन सेट बी का सारा एलिमेंट, सेट बी का सेट बी में क्या क्या है? 5 और 6। इसके अलावा और भी होता, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो कोडोमेन क्या हुआ? और सेट बी का सारा एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। एक चीज और भी हम लोग को पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन और रेंज एंड कोडोमेन। रिलेशन बिटवीन है ना, रेंज एंड कोडोमेन। तो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होता है? ये रेंज जो होता है ऑलवेज सबसेट टू कोडोमेन। कोडोमेन आप इसको लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ कि रेंज कोडोमेन के अंदर पाया जाता है। रेंज कोडोमेन के अंदर पाया जाएगा। रेंज कोडोमेन के इक्वल, देखिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल तो हो गया, लेकिन रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। थैंक यू। आई होप कि आप कोडोमेन तक समझ गए होंगे। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? अगर इसी रिलेशन को हम उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइंड था सेट ए टू बी, सेट ए टू बी, यहाँ पे रिलेशन जो हमारा है वो डिफाइंड था ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी था, है ना। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर रिलेशन डिफाइंड होगा बी टू ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, और इसमें कोई अंतर नहीं है। थैंक यू।